हाय, इस वीडियो में हम जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट है उसका बारे में देखेगा। जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट क्या है, ये जीएसटी पोर्टल में कैसे एक्सेस कर सकता है, और जीएसटीआर 2B का कंटेंट्स क्या होता है, और कैसे जीएसटीआर 2B और परचेस बुक का कंपैरिजन या मैचिंग करना है, और जीएसटीआर 2A और 2B के क्या फर्क पड़ता है। और जीएसटीआर 2B रिटर्न डैशबोर्ड है। जब आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं तो आपको सीधे आपका स्क्रीन में जीएसटीआर 2B 2A वगैरह आ जाएगा। ओके, ये जीएसटीआर 2B है वो एक आईटीसी स्टेटमेंट है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्टेटमेंट है, जिसके द्वारा आपको समझ सकता है कि आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जब आप कोई सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तो उसको आपको जीएसटी देना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। यही इनपुट टैक्स आपका आउटपुट टैक्स से कम कर सकते हैं। तो जो बैलेंस आ जाएगा वो बैलेंस आपका टैक्स लायबिलिटी है, वो पेमेंट करना है। ओके, अभी जीएसटीआर 2B कैसे जनरेट होता है। पिछले एक वीडियो में मैंने जीएसटीआर 1 के बारे में बोला था। जीएसटीआर 1 में क्या कर रहा है, अपना सेल्स का डिटेल्स भर रहा है, मतलब कोई सप्लायर उसका आउटवर्ड सप्लाई सेल्स का डिटेल्स भर रहा है, तो उसके द्वारा वो पेमेंट भी कर रहा है। ओके, आउटपुट टैक्स का जो नेट लायबिलिटी आता है उसका पेमेंट भी कर सकता है। तो जीएसटीआर 1 में सेल्स का डिटेल्स सप्लायर फिल करेगा, ये सीधे बायर का जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। मतलब रिसीवर बायर को इनवर्ड सप्लाईज का बारे में मालूम कर सकता है जीएसटीआर 2B में। ये कोई रिटर्न नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ये ऑटो पॉपुलेटेड है, हमको कुछ भी नहीं करना है इसके ऊपर। हमारा जो रिटर्न फाइल कर रहा है वो जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 पे ऐसा होता है। जीएसटीआर 2B कोई रिटर्न नहीं है, ये स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हमको मालूम कर सकता है कि कितना हम परचेस किया है, कितना इनपुट टैक्स है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है वगैरह। अभी जीएसटीआर 2B जनरेट हो सकता है जीएसटीआर 1 के ऊपर जो सप्लायर्स फाइल कर रहा है। अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो जीएसटीआर 5 फाइल कर रहा है। जीएसटीआर 5 से भी कुछ डिटेल्स जीएसटीआर 2B में आ रहा है। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल कर रहा है जीएसटीआर 6, इसके ऊपर भी कुछ ट्रांसैक्शन इधर जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। अभी जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग पीरियड्स के बारे में देखे जाए तो नॉर्मल टैक्स पेयर मंथली फाइलिंग कर रहा है तो उसका डिटेल्स भरना है 12th ऑफ द प्रीवियस मंथ टू 11th ऑफ द प्रेजेंट मंथ। इस महीने का 11 तारीख के पहले जो आउटवर्ड सप्लाई सेल्स का डिटेल्स भर दिया है वो सीधे जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। अगर क्वार्टरली रिटर्न है तो 13 तारीख के पहले जो सेल्स का डिटेल्स भर दिया है हमारा सप्लायर्स ने वो हमारा जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। अगर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है तो भी 13 है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी 13 तारीख है, और इंपोर्ट फ्रॉम ओवरसीज इंपोर्ट फ्रॉम एसीजर का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अभी जीएसटीआर 2B आपको कब मिल सकता है, जीएसटीआर 2B मिल जाएगा आपको 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब 14 तारीख को। ओके, अभी ये जीएसटीआर 2B एक्टिवेट किया है अगस्त 2020 से। ओके, और जनवरी 2021 से आपको सीधा ये डाउनलोड कर सकता है आपका जीएसटी पोर्टल में। एक उदाहरण के लिए आप ले लीजिए अक्टूबर 2022 का आपका जीएसटीआर 2B मिलना है तो ये आपको मिल जाएगा 14 नवंबर 2022 को। अभी जीएसटीआर 2B का कैसे एक्सेस करना है। ओके, अभी जब आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करेगा
तो सीधे रिटर्न्स मेन्यू में जाइए, रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक कर दीजिए और आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, जैसे फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड, और आपको जीएसटीआर 2B व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं। अभी व्यू और डाउनलोड ऑप्शन में आप देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ लाइन आइटम्स 1000 से नीचे है तो आपको व्यू ऑप्शन मिल जाएगा, और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर 1000 से ऊपर है तो एडवांस सर्च ऑप्शन से आपको सर्च कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेल या जेसन फॉर्मेट से आपको ये स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जीएसटीआर 2B का फीचर्स क्या है, इसका समरी स्टेटमेंट में आता है एक अलग का इंफॉर्मेशन, ये बताएगा कि आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, आप एलिजिबल है या इनएलिजिबल है, और हर सेक्शन में आपको एक एडवाइजरी गाइडलाइंस मिल जाएगा, और आपको डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स मिल सकते हैं, जैसे इनवॉइसेस है या डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है वगैरह, और कट ऑफ डेट्स एंड एडवाइजरी भी मिल जाएगा जरूर, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट फ्रॉम एसईजेड एंड डेवलपर्स के जो डिटेल्स है वो भी आपको मिल जाएगा। अभी आप समरी टैब यूज कर रहे हैं, मतलब जीएसटीआर 2B व्यू करने का कुछ ऑप्शंस है, तो पार्ट ए में अगर जाएगा तो आईटीसी अवेलेबल दिखाएगा, पार्ट बी में जाएगा तो आईटीसी नॉट अवेलेबल दिखाएगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट है, पहला है आईटीसी अवेलेबल, जिसमें आपको ये देख सकता है कि हेडिंग क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, और इसके नीचे इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स वगैरह भी आपको देख सकते हैं। अभी आईटीसी नॉट अवेलेबल भी आपको देख सकता है। ओके, एक बात जरूर सुन लीजिए, आईटीसी नॉट अवेलेबल मतलब आपको आपका आउटपुट टैक्स से ये इनपुट टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते, तो इस ये भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अभी आप दूसरा व्यू ऑप्शन यूज कर रहे हैं, मतलब ऑल टेबल्स टैब, तो आपको दो प्रकार की व्यू ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है सप्लायर वाइज डिटेल्स। सप्लायर वाइज डिटेल्स में आप जो सप्लायर से आपका जो रॉ मटेरियल्स है, सर्विसेज पे जो भी है, गुड्स सर्विसेज वगैरह आपने परचेस किया, उस सप्लायर का नाम देखा जाएगा और इसका टैक्स वैल्यू, आईजीएसटी, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये सब आपको स्क्रीन में आ जाएगा। अभी दूसरा है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इससे आपको इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऐसा डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसका आईएसडी से कोई डिटेल्स है तो इसका डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे आईएसडी डॉक्यूमेंट डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस अमाउंट, ये सब आपका स्क्रीन में आ जाएगा। अभी आपका कुछ आइडिया मिलेगा कि जीएसटीआर 2B क्या है। तो आपका जो आपने जो सप्लायर को इनपुट टैक्स दिया है, वो जब वो सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो सीधे हमारे जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा सप्लायर हर इनवॉइस को फाइल करे, अपलोड करे। तो अगर कोई इनवॉइस मिस हो गया तो हम कैसे ये पहचानेगा? तो आपको क्या करना है, हर महीने आपका परचेज फाइल, परचेज बुक, जिसमें सारा परचेज ट्रांजैक्शंस दिया है, ये चेक करना है आपका जीएसटीआर 2B के साथ। ओके, और जो भी इनवॉइस मिस किया है ये आपको कम्युनिकेट करना है आपका सप्लायर के साथ। बोला है, अरे भाई मेरा परचेज बिल जीएसटीआर 2B में नहीं आया है, शायद आपने भूल गया है जीएसटीआर 1 में इनक्लूड करने के लिए। ओके, अभी एक सैम्पल चेकलिस्ट भी दिया है कैसे ये जीएसटीआर 2B और परचेज बुक या परचेज फाइल के साथ चेकिंग करना है, ये आप बाद में पढ़ लेना। अभी क्या क्या रीजंस हो सकता है, वजह हो सकता है कि जीएसटीआर 2B और परचेज बुक का कोई डिफरेंस आ जाए। एक कारण है पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब आपने परचेस किया अप्रैल में,
लेकिन आपका सप्लायर ने इसका डिटेल्स भर दिया जीएसटीआर 1 मई महीने के लिए, तो आपका जीएसटीआर 2 भी अप्रैल में नहीं आएगा, लेकिन आएगा मई महीने का जीएसटीआर 2 भी में। अभी जब कोई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा है सप्लायर ने, तो इसका भी फर्क आ जाएगा। और बाद में अगर अगला महीने में जीएसटीआर 1 में कुछ बदलाव किया है हमारा सप्लायर ने, तो इसका फर्क भी हमारा जीएसटीआर 2 भी में आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि आपको जीएसटी पोर्टल में हर महीने 14 तारीख को आपका जीएसटीआर 2 भी आ जाएगा। ये आपको चेकिंग करना है, आपको परचेज बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी डॉक्यूमेंट है, ये आपको जीएसटीआर 2 के साथ कंपेयर करना है, और जो भी डिफरेंस है वो चेक करना है किस सप्लायर का बिल नहीं आया है जीएसटीआर 2 में, तो वो सप्लायर को आपको कांटेक्ट करना होगा। तो आप उसको बता के अगला महीने का जीएसटीआर 1 में इसका डिटेल्स जरूर आना है, तो आपको जीएसटीआर 2 में मिल जाएगा। अभी जीएसटी में गवर्नमेंट ने एक हेल्प भी किया है, एक ऑफलाइन मैचिंग टूल प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा आपका जीएसटीआर 2 भी और परचेस डिटेल्स का रिकंसिलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जीएसटीआईएन, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टैक्स वाली, ये सब आ जाएगा, तो इसके द्वारा आपको मैचिंग कर सकते हैं। अभी पहले जीएसटीआर 2 भी अवेलेबल नहीं था, पहला जो स्टेटमेंट अवेलेबल था इसको कहता है जीएसटीआर 2A। तो जीएसटीआर 2A और 2B में कुछ डिफरेंस है। जीएसटीआर 2A एक प्रोग्रेसिव ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हर दिन चेंज आ सकते हैं, लेकिन जीएसटीआर 2B एक रिपोर्ट है जो हर महीने के लिए सेपरेट रिपोर्ट आता है, ओके, जो 14 तारीख को आपको मिल जाएगा। तो जीएसटीआर 2A एक डायनामिक स्टेटमेंट है, जीएसटीआर 2B एक स्टेटिक डॉक्यूमेंट है। अभी ये दोनों जीएसटीआर 2B मंथली आपको अवेलेबल होगा, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब दोनों का एक ही कारण है, जो रिटर्न सप्लायर्स ने फाइल कर रहा है, इसके ऊपर ही जीएसटीआर 2A 2B जनरेट हो रहा है। अभी जीएसटीआर 2B में कुछ एडवाइजरी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है वगैरह, कुछ गाइडलाइंस मिल जाएगा, ये जीएसटीआर 2A में नहीं है। अभी जीएसटीआर 2A और 2B में जो जीएसटीआर 1, 6, 7, 8 वगैरह है, उसका ऊपर डिटेल्स जा रहा है। और कट ऑफ डेट फॉर एंट्रीज, मतलब जीएसटीआर 2A डायनामिक स्टेटमेंट है, कोई कट ऑफ डेट नहीं है, लेकिन जीएसटीआर 2B में कट ऑफ डेट है 11 या 13 तारीख है, जो आपको 14 तारीख को सीधे एक रिपोर्ट के रूप में आपको मिल सकता है। और जीएसटीआर 2 में आपको मैक्सिमम एंट्री अवेलेबल है 500, लेकिन जीएसटीआर 2B में 1000 तक रोज अवेलेबल है। तो ये रहा जीएसटीआर 2A और 2B का डिफरेंस। अगर पेनल्टी देखेगा तो आपको समझ सकता है कि अगर आप गलती से कुछ इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है जो आपका इनएलिजिबल है, ओके, तो अगर सेक्शन 17(5) देखेगा तो इनएलिजिबल आईटीसी है, तो ऐसा कुछ इनएलिजिबल आईटीसी आप ले रहे हैं तो आपको पेनल्टी हो सकता है 10,000 या 100% ऑफ द आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, ओके, और इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है जो 24% इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो में हम देखा है कि जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट है, जो जीएसटीआर 1 या ऐसा जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज का रिटर्न है, उसके ऊपर ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट की तरह आपका सामने आ रहा है। इसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और आपको ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न नहीं है जो आपको फाइल करना है। थैंक यू।